इस वीडियो में बात करेंगे उस शहीद जवान की जिनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो अपनी जिंदगी देश के नाम करके चले गए। बिहार के सिवान जिले के एक वीर सपूत शहीद रामबाबू प्रसाद की, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादतें न सिर्फ उनके परिवार और गांव को बल्कि पूरे देश को गर्व और दुख से भर दिया। आइए जानते हैं कौन थे रामबाबू प्रसाद और उनकी प्रेरणादायक पूरी कहानी इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं उनका परिचय क्या था। कौन थे रामबाबू प्रसाद? बिहार के रहने वाले रामबाबू प्रसाद बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव के रहने वाले थे। वो गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के इस छोटे से गांव के एक साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता स्वर्गीय राम विचार सिंह हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया थे। रामबाबू बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखते थे। साल 2017 में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए और अपनी मेहनत और जज्बे से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक जाबाज जवान बने। अब जानते हैं उनकी शहादत की पूरी कहानी। 9 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रामबाबू प्रसाद ड्यूटी पर तैनात थे। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 13 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। रामबाबू उस समय भारत की अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 को संचालित कर रहे थे, जो उनकी बहादुरी और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। उनकी शहादत की खबर ने पूरे सिवान को शोक की लहर में डुबा दिया। उनकी निजी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है। रामबाबू की कहानी सिर्फ एक जवान की नहीं बल्कि एक बेटे, भाई और पति की भी है। उनकी शादी 14 दिसंबर 2024 को धनबाद की अंजलि से हुई थी। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही उनकी शहादत की खबर सामने आई। उनकी पत्नी अंजलि, जो एयरपोर्ट पर काम करती हैं, उनको ये दुखद खबर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर धीरे धीरे दी गई। उनके बड़े भाई अखिलेश सिंह, जो झारखंड में लोको पायलट हैं, और परिवार के बाकी सदस्य इस दुख को सहन कर रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि रामबाबू बहुत हंसमुख और मददगार मिजाज के थे और हमेशा अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते थे। उनका ये सपना था और उन्होंने किया भी। गांव और देश को उनके ऊपर गर्व है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। रामबाबू की शहादत की खबर जैसे ही वसीलपुर गांव पहुंची, हर आंख नम हो गई। 13 मई 2025 को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। गांव वालों का कहना है कि रामबाबू की शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि रामबाबू प्रसाद की शहादत हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। इस दौरान आरजेडी के तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हुए। उन्होंने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। प्रेरणा और संदेश जो है उसकी बात कर लेते हैं। रामबाबू प्रसाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि देश की सेवा से इससे बड़ा कोई और धन नहीं हो सकता। उनकी बहादुरी और बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी और सुरक्षा के पीछे ऐसे ही वीर सपूतों का बलिदान है। सरकार की ओर से शहीदों के परिवार को आर्थिक मदद, पेंशन और बाकी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनका प्यार और साथ कोई वापस नहीं ला सकता। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों को सम्मान दें और उनके परिवार का बिल्कुल ख्याल रखें। भावुक और प्रेरणादायक जो है उसकी अगर हम बात करें तो शहीद रामबाबू प्रसाद की ये कहानी हमें गर्व के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी देती है। हम सब मिलकर उनके बलिदान को याद रखें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। सिवान के इस वीर सपूत को हमारा सलाम है। उनकी शहादत को नमन करते हुए हम कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।